आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं उमर मुख्तार। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर कई सीनियर मरकजी वुज़रा से अलग अलग मुलाकात की, जिस दौरान जम्मू व कश्मीर की सियासी और तरक्याती मंजरनामे पर तबादुले ख्याल किया गया। उमर अब्दुल्ला ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह और सड़क शाहराहों और ट्रांसपोर्ट के वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात की। वजीर दिफा ने कहा कि एनडीए सरकार जम्मू व कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली हुकूमत के साथ काम करने की मुतमनी है। इससे कबल वजीर आला ने वजीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात की थी। वजीर आला ने मरकजी वुज़रा के साथ जम्मू व कश्मीर में मुतल्लिका शोबों से वाबस्ता कई उमूर पर मुफस्सल बातचीत की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और चीन ने एलएसी से मुत्तसिल बाज़ इलाकों में अपने इख्तिलाफात को दूर करने की गरज से सफारती और फौजी दोनों सतहों पर मुज़ाकरात किए हैं। कल नई दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत के बाद मसावी और बाहमी सिक्योरिटी के उसूलों की बुनियाद पर जमीनी सूरत हाल को बहाल करने की खातिर एक वसी इत्तेफाक राय पैदा हुआ है। वजीर दिफा ने बताया कि इस इत्तेफाक राय में रवायती इलाकों में गश्त लगाना और मवेशियों की चराई शामिल है। उन्होंने कहा कि मुसलसल मुज़ाकरात में मसरूफ रहने के सबब ऐसा हुआ है क्योंकि तनाज़िया का हल भी जल्द या बदेर निकल आएगा। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे। वो 11 नवंबर को अपना ओहदा संभालेंगे। फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज है। वो भारत के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस खन्ना 18 जनवरी 2019 में बहसती सुप्रीम कोर्ट जज मुकर्रर किए गए थे, जिन्होंने अब तक कई तवारीखी नौयत के फैसले सुनाए हैं। वाज़ेह रहे कि मौजूदा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सबकदोश हो रहे हैं। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने नौजवानों के रोजगार के लिए हुनरमंदी की तरक्की को तेज करने पर जोर दिया है। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में कल लेबर एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के महकमों की जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो महकमा मेहनत की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ फलाही स्कीमों पर मुनासिब अमलावरी को यकीनी बनाए। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अहदाफ को हासिल करने की भी हिदायत दी। बाद में फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स समेत मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए दीगर वफूद और कई कानून साजों ने भी नायब वज़ीर आला से मुलाकात की और उन्हें अपने मुतालबात से आगाह किया। ज़री पैदावार के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि जामिया ज़री तरक्याती प्रोग्राम का कामयाब निफाज जम्मू व कश्मीर में ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में इनकिलाब ला सकता है। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में कल महकमा की जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने मुत्तलिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फ्लैगशिप प्रोग्रामों और स्कीमों को बराह रास्त किसानों तक पहुंचाए। वजीर ने तमाम जारी मंसूबों पर बगैर किसी रुकावट के काम को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इससे कबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी ADP शैलेंद्र कुमार ने ज़राअत, बागवानी, मवेशी पालन और इससे मुंसलिक शोबों में हुई पेशरफ्त के हवाले से एक प्रेजेंटेशन दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कल राजभवन श्रीनगर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन से खिताब किया। इस तकरीब के साथ ही J&K कल्चरल अकादमी और वादीज हिंदी शिक्षा समिति के ज़हर एहतमाम 3 रोज़ा अदबी मेले जश्न संगम का इख्तिताम हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शायरी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले मारूफ अदीबों व शायरों को मुबारकबाद पेश की और समाज और कौम की तामीर की तरक्की में अदीबों के अहम किरदार पर जोर दिया। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा सकाफत सुरेश कुमार गुप्ता, LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी के अलावा दीगर मुत्तलिका अदबी शख्सियात और ओहदेदार भी मौजूद थे। जम्मू व कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस ताशीर रबिस्तान ने कल बारामूला का दौरा किया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में NDPS कोर्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जस्टिस ताशीर रबिस्तान ने इंसाफ की मुअस्सर फराहमी में NDPS कोर्ट जैसी खसूसी अदालतों के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने खित्ते में मनशियात की बढ़ती हुई बिद्दत से निमटने के लिए अदलिया और कानून अमलाने वाले इदारों की कोशिशों को सराहा। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 के लिए दरख्वास्तें तलब की है। ये अवार्ड खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी को तस्लीम करने के लिए हर साल दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड खेलों के मैदान में शानदार और मुमताज कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसी तरह लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाते हैं।
अवार्ड के लिए अहल खिलाड़ियों, कोचेस और इदारों की जानिब से दरख्वास्तें 14 नवंबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर भेजी जा सकती है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।